एक बार की बात थी, ईयर 2080 में एक फादर और सन एक सिटी में रहते थे। फादर का नाम मोहन था और बेटे का नाम सैम था। एक बार मोहन ने उसको अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर दिखाने की ठानी। उसने उसे सबसे पहले अपने मेन टावर दिखाए, जिसका नाम था स्काई फोर्ट्रेस। वो देखते ही सैम की आंखें चमकने लगी, क्योंकि वो नीचे से पतला था जैसे कि एक पिलर, और ऊपर एक गोल प्रकार के प्लेट जैसा था, और साइड में ट्रायंगल जैसे दो छाते जैसे लगे हुए थे, और बीच में उनका मेन कंट्रोल रूम था। यह देख के वह बहुत खुश हुआ और देखा कि उनके पापा के हाथ में उसके हाथ चमकने शुरू हो गए। लेकिन उसी वक्त जो स्काई फोर्ट्रेस था, उसकी एकदम जो टॉप वाली बिल्डिंग थी, उसके बीचों बीच से एक रोशनी की किरण निकली। यह देखते ही उसके पिताजी थोड़े टेंशन में आ गए। सैम अभी भी नहीं समझा था कि आखिर हो क्या रहा है। यह सुनते ही सैम के पिताजी बोले कि बेटा, तुम्हें जल्द ही सब समझ आ जाएगा। तभी हर जगह अलार्म बजने लगता है कि ओमेगा प्रोटोकॉल एक्टिवेट होने वाला है। ओमेगा प्रोटोकॉल ये था कि वहाँ पे कुछ डेंजर हो रहा है। ये देखते ही सब लोग हक्के बक्के रह गए, क्योंकि किसी ने उस टावर को हैक कर लिया था। और वो हैक इसलिए किया था क्योंकि उसे वो मेन टावर से टेलीपोर्टेशन की पावर मिल सकती थी, क्योंकि उसके पापा का हाथ में जो टेलीपोर्टेशन की पावर थी वो उधर से ही कनेक्ट थी। जब उन्होंने ये देखा तो वह तुरंत समझ गए कि ये सब कौन कर रहा है। एक क्रोनोस नाम का बहुत ही विलन नाम का आदमी मोहन की टेलीपोर्टेशन की पावर चुराना चाहता था। यह सब वो जान गया था, इसलिए वो तुरंत टावर के मेन नीचे वाले भाग में, नीचे वाला जो रूम था उधर गया, जिसका नाम था सोलर विंग्स। सोलर विंग्स से वो लोग सोलर कंट्रोल रूम में क्या चल रहा है वो सब पता लगा सकते थे। लेकिन उधर भी डेंजर का साइन आ चुका था और ओमेगा प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो चुका था। यह देखते ही वो पूरी तरह से अचंभित रह गए। उन्होंने सोचा कि ये कोई गलत संभावना दिख रही है, इसीलिए वो वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। मगर सैम, जो बहुत ही ज़्यादा मिस्चीफियस था, शरारती था, वो अपने पापा का हाथ पकड़ के वहाँ भागने लगा और तुरंत उस रूम में पहुँच गया जहाँ उन्हें नहीं जाना चाहिए था, मेन कंट्रोल रूम में वही डेंजर मैन क्रोनोस खड़ा था। वो उन पे हमला कर रहा था पीछे से। उनको जरा भी भनक नहीं थी कि वो पीछे से आ रहा है, लेकिन तभी एक काम बिगाड़ देता है क्रोनोस का। उसके कुछ साथी आके उन पर हमला करने लगते हैं, जिसे सैम देख लेता है और तुरंत अपने पिताजी के साथ भागना शुरू करता है। वो लोग कैसे कैसे जान बचाकर यहाँ वहाँ भागना शुरू करते हैं। वो लोग सोलर विंग्स के एरिया से निकलने का बहुत प्रयास करने लगते हैं। वो लोग के ऊपर एक फ्लैश लाइट आके टकराती है, लेज़र। लेकिन उसके पिताजी के पास एक इनक्रेडिबल शील्ड था, जिससे वो लेज़र को रोक देते हैं और उनकी जान बच जाती है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो एक अब ऐसे रूम में पहुंचने वाले हैं जहां पे उन्हें खुद लड़ाई करनी पड़ेगी। इसीलिए जैसे ही वो उस रूम में पहुंचे, वो सारे राक्षस जो उनका पीछा कर रहे थे, वो सब रोबोट, वो सब गायब हो गए। लेकिन वहाँ पर क्रोनोस वापस से आ चुका था। देखते ही सैम ने कहा कि चलो अटैक करते हैं पापा। उसके पापा भी एकदम गुस्से में दिख रहे थे। दोनों मिलकर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अटैक करने जाए, वो तुरंत क्रोनोस अपने आग की शक्ति से उनके पीछे हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है।
जिससे बचने के लिए उसके पिताजी सैम को आगे भागने को बोलते हैं, लेकिन सैम बोलते हैं अगर आप नहीं भागोगे तो मैं भी नहीं भागूंगा। इसीलिए सैम के पिताजी भी उसके साथ भागने लगते हैं। अब वो सोलर विंग्स में पहुंचते हैं, जहां पे असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। सोलर विंग्स में दोनों आमने सामने थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों में जब टक्कर होगी तो पूरी दुनिया, क्या पूरी लैब दुनिया सब खत्म हो जाएगी। क्रोनोस को चाहिए थी टेलीपोर्टेशन पावर और सैम के पिताजी को चाहिए थी उसकी रक्षा, सैम की। सैम ने मौका देखते ही अपने पिताजी को वहां पे ढकेला और उन्होंने उसे जोर से मारा क्रोनोस को, और वो जाके डायरेक्ट लावा में गिरा। जैसे ही वो लावा में गिरा वो चिल्लाया आ। वो तुरंत उसके मेन पार्ट ओमेगा कोर में आते हैं। जैसे ही वो ओमेगा कोर में आते हैं उन्हें पता चलता है कि टेलीपोर्टेशन की पावर एकदम सेफ है। वो उसका गेट अनलॉक नहीं कर पाया था, जिससे टेलीपोर्टेशन की पावर को कुछ नहीं हुआ। ये सब जानते ही उसके पिताजी बहुत खुश हुए और सैम भी बहुत खुश हुआ। यह सब देखकर तो सैम के तोतले उड़ गए थे। सैम ने और उसके पिता ने वादा किया कि आज के बाद वो टेलीपोर्टेशन की पावर कभी भी गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही इससे किसी का गलत करेंगे। तो हमें इससे यह सीखने को मिलता है कि हमारे पास चाहे जितनी भी पावर क्यों ना हो, हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए। अगर हम उसका गलत ही उपयोग करेंगे तो हम जीवन में हमेशा पराजित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही अच्छे वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो वी द ब्लॉगर के चैनल पर बने रहें।